Assalamu alaikum. I hope you guys are fine. So today we are going to start our series of network modeling and simulation, that is CS432. सो इसमें आपको पता है कि मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है हमारा सिलेबस, और मॉड्यूल्स को जो है वो वीक्स में कैटेगराइज किया हुआ है। अराउंड द सेमेस्टर आपके 16 वीक्स होंगे, और मिड्स और फाइनल्स में जो है वो फ्रॉम 1 to 8 एंड देन फ्रॉम 9 to 16 जो है वो फाइनल्स में इंक्लूडेड होंगे, राइट। Let's start the video and stay tuned till the end. So inshallah इस वीडियो में जो हम वीक 1 कवर करेंगे. So before starting, if you are new to the channel then don't forget to subscribe and hit the bell icon as well. So अब सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक की बात करें तो इसमें ओवरऑल द क्वेश्चन इज़ कि लाइक हम जो नेटवर्क मॉडलिंग और सिमुलेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, या इसका जो ओवरऑल हमने इसकी डोमेन कवर करनी है, इसका सब्जेक्ट देखना है, तो उसकी ज़रूरत क्या है। लाइक नेटवर्क मॉडलिंग और सिमुलेशन हम करते क्यों हैं? टू इंटर द कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड ऑफ नेटवर्क्स। लाइक अगर हमने नेटवर्क मॉडलिंग और सिमुलेशन को डील करना है तो हम बेसिकली इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहते हैं कि इतनी जो नेटवर्किंग की कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है, कि इतने डाइवर्स तरह के, इतने डिफरेंट टाइप्स के जो नेटवर्क्स हैं, क्या कोई ऐसा तरीका है हमारे पास कि हम उसको सिंप्लीफाई कर सकें, मज़ीद सिंपल कर सकें इसी तरह, और एटलीस्ट द डिस्कशन ऑफ इट। एंड इन केस हम उनको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो द क्वेश्चन इज़ कि ये हो सकता है कि हम किसी तरह कुछ इस तरह का टॉपिक जो है वो डिवाइस करें, या कुछ इस तरह की कैलकुलेशंस या कुछ इस तरह की डिस्कशंस करें कि एटलीस्ट नेटवर्क मॉडलिंग और सिमुलेशन को पढ़ना या उसके बारे में बात करना जो है वो कंपैरेटिवली आसान हो जाए, ठीक है। तो नेटवर्क मॉडलिंग में हमने बेसिकली पढ़ना क्यों है वो मैंने आपको बता दिया, और पढ़ना क्या है इसमें वायरलेस नेटवर्क्स हम देखेंगे, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, देन इंटरप्राइज नेटवर्क, ब्रॉडबैंड एक्सेस, मशीन टू मशीन, एंड देन प्रोटोकॉल्स एंड मॉडल्स। इन सब के बारे में हम डिटेल में इंशाल्लाह जो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो यहाँ पे इस स्लाइड को देख के परेशान नहीं होना, इसमें ये लिखा हुआ है कि प्री रेक्विजिट्स, जैसे वो नहीं होता कि लाइक कुछ सब्जेक्ट आपने पहले से पढ़े हों तो फिर हम कहते हैं कि हाँ अब ये सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, जैसे CS201 एक प्री रेक्विजिट है, और फिर हम अगले सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं, या फिर CS601 जो डेटा कम्युनिकेशन था वो प्री रेक्विजिट था कंप्यूटर नेटवर्किंग का यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क डिज़ाइन एंड एनालिसिस, दैट इज़ CS206, एंड राउटिंग एंड स्विचिंग CS407, ये दोनों भी प्री रेक्विजिट्स हैं, बट इन केस अगर आपने ये दोनों नहीं पढ़े हुए इवन देन यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। हमारा ये जो टॉपिक है इंशाल्लाह फिर भी वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो फर्स्ट टॉपिक में बेसिकली ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन ये क्योंकि LMS का और आपके सब्जेक्ट का पार्ट था तो हमने इसको ओवरऑल एक बार देख लिया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज़ नीड फॉर नेटवर्क मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, कि बेसिकली ज़रूरत क्यों है नेटवर्क मॉडलिंग और सिमुलेशन की। तो देखें, अगर टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, लाइक जो भी आपका कम्युनिकेशन का सिस्टम है वो कोई वायरलेस भी हो सकता है, कोई टेलीफोन, कोई टेक्नोलॉजी, या कोई भी मीडियम जिसके ज़रिए से एक पर्सन दूसरे पर्सन से, या एक कंपनी दूसरी कंपनी से, या एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से कम्युनिकेट कर रही होती है, बातचीत कर रही होती है, वो इवॉल्व हो रही है रैपिडली, यानी कि तेज़ी से जो है वो ग्रो कर रही हैं, टेक्नोलॉजी में जो है वो एवोल्यूशन आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो उस चीज़ को केटर करने के लिए या उस चीज़ से डील करने के लिए हमें नेटवर्क मॉडलिंग की ज़रूरत होती है। उसके अलावा यूज़र डिमांड्स, के वक्त गुजरने के साथ साथ जो यूज़र्स होते हैं, जो एंड यूज़र्स, उनकी भी डिमांड्स में इजाफा हो रहा है कि उनको ऐसे नेटवर्क्स चाहिए होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस पहले से ज़्यादा हाई हो, ठीक है। और यूज़र्स, एंड यूज़र्स कौन है? हम लोग जो एंड्रॉयड या आईफोन या इस तरह की कोई भी लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, जो भी इस तरह की डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम यूज़र्स हैं, और हमारी वक्त गुजरने के साथ साथ डिमांड्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, राइट। अब आपके पास आ जाता है सर्विस प्रोवाइडर्स। अब सर्विस प्रोवाइडर्स इन केस अगर मैं आपको सेलफोन्स की या इस तरह के नेटवर्क्स जो पाकिस्तान में ऑपरेट हो रहे हैं उनकी बात करूँ, तो जैसे हमारे पास कंपनीज़ हैं नेटवर्क्स की, सर्विस प्रोवाइडर्स की, जैसे टेलीनॉर, जैज़ एंड ऑल दैट। तो बेसिकली क्या होता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो भी बहुत तेज़ी से अपने नेटवर्क की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनकी बेसिक्स हैं, जो उनका एक क्रिटिकल सा स्ट्रक्चर है, वो भी तेज़ी के साथ जो है वो ग्रो कर रही हैं। तो इन सारी चीज़ों में कि देखें, कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी ग्रो कर रहे हैं, यूज़र्स की डिमांड ज़्यादा हो रही है, सर्विस प्रोवाइडर्स अपने नेटवर्क को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से नेटवर्क मॉडलिंग और सिमुलेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली क्या होता है, दूसरी बात ये कि नेटवर्क रिसर्चर्स जो हैं दे आर फेसिंग द प्रोटोकॉल वॉर। प्रोटोकॉल वॉर में बेसिकली क्या होता है कि लाइक विद द पैसेज ऑफ टाइम हम न्यू से न्यू, नई से नई जो है वो कम्युनिकेशन की टेक्निक्स, फिर उनके स्ट्रक्चर्स, उनके आर्किटेक्चर्स, और फिर उनकी फ़ीचर्स, उनकी कैपेबिलिटीज़ के वो क्या कर सकती हैं क्या नहीं कर सकती, वो सारा कुछ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो जो नेटवर्क रिसर्चर्स हैं या ऐसे लोग, मतलब नेटवर्क मॉडलिंग और सिमुलेशन में एक कैटेगरी हम आगे भी जाके पढ़ेंगे नेटवर्क रिसर्चर्स की है,
वो बेसिकली प्रोटोकॉल वॉर फेस कर रहे हैं। प्रोटोकॉल वॉर में क्या होता है कि हर आने वाली डिवाइस या हर आने वाली टेक्नोलॉजी क्योंकि पहले से एडवांस्ड होती है, तो देखने में लगता है कि लाइक बज़ाहिर उसमें पहले से ज़्यादा शायद कोई एडवांस्ड कोई प्रोटोकॉल कोई एडवांस्ड मॉडल चाहिए था। तो इन चीज़ों के साथ डील करने के लिए, इन चीज़ों को फेस करने के लिए जो है नेटवर्क मॉडलिंग एंड सिमुलेशन को पढ़ना जो है और उसको ऑपरेट करना और ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह जो इक्विपमेंट वेंडर्स होते हैं, दे आर रिलीजिंग न्यू डिवाइसेस विद इंक्रीजिंग कैपेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। अब जैसे सेल फोन्स की अगर बात कर लें तो हवावे, उसके अलावा सैमसंग और जितनी भी लाइक हमारे पास कंपनीज़ हैं, वो हर कुछ टाइम के बाद जो है उनका नया मॉडल जो है डिवाइस का वो रिलीज़ हो रहा होता है। तो वो इक्विपमेंट वेंडर्स हैं, यानी कि जो इक्विपमेंट्स को इन अ सेंस सप्लाई करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो वो क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ इतनी तेज़ी से नई नई डिवाइसेस, नई नई टेक्नोलॉजीज़ वाली बना रहे हैं, तो उसके लिए भी नेटवर्क मॉडलिंग और सिमुलेशन की ज़रूरत पेश आती है। इसी तरह से टेक्नोलॉजी डेवलपर्स एंड OEMs यहाँ पे अब दे आर डेवलपिंग द नेक्स्ट जनरेशन इक्विपमेंट। और यहाँ पे अगर हम OEM के एब्रिविएशन की बात करें, OEM, सो OEM बेसिकली ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। लाइक कोई भी अगर कंपनी या कोई डिवाइस या प्रोडक्ट है, उसके जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनको जो भी है वो उनको भी जो है वो नए से नए इक्विपमेंट और नए नए प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत होती है। अच्छा, अब जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेक होल्डर्स जिनका बिजनेस में शेयर होता है, अब यहाँ पे 4 हैं जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं नेटवर्क डेवलपर या डिज़ाइनर। अब नेटवर्क डेवलपर या डिज़ाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो शेयर होल्डर यानी कि कोई बिजनेस पार्टनर या इस तरह का क्लाइंट होगा, वो नेटवर्क डिज़ाइनर से क्वेश्चन कर सकता है कि हाउ डू आई सेटिस्फाई द क्वालिटी ऑफ स्पेसिफिकेशंस डिमांड ऑफ यूज़र्स amidst emerging technologies and techniques और लिगेसी काउंटर पार्ट्स। अच्छा, वाया लिगेसी काउंटर पार्ट्स। अब इसमें बेसिकली क्या है कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई शेयर होल्डर है, कोई स्टेक होल्डर है, कोई मतलब बिज़नेस का क्लाइंट है, वो एक नेटवर्क डिज़ाइनर से, एक नेटवर्क डेवलपर से क्वेश्चन करेगा कि इतनी टेक्नोलॉजीज़ अपीयर हो रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो मैं मतलब एक क्वालिटी स्टैंडर्ड को कैसे मीट करूँ और लाइक इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है नेटवर्क इंजीनियर इन ऑपरेशंस। अब जैसे लाइक एक ही कंपनी होती है, उसमें डिफरेंट पोस्ट्स पे, डिफरेंट लेवल्स पे जो है वो एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स होते हैं। तो इसी तरह एक कैटेगरी या एक जॉब आपके पास होती है नेटवर्क मॉडलिंग एंड सिमुलेशन में, नेटवर्क इंजीनियर इन ऑपरेशंस की। सो उससे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि व्हाट इज़ द राइट अप्रोच टू सॉल्विंग माई प्रॉब्लम। लाइक अगर कोई भी यूज़र है तो वो पूछेगा कि क्या तरीका है कि मैं अपने प्रॉब्लम जो भी फेस कर रहा हूँ उसको कैसे सॉल्व करूँ नेटवर्क मॉडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। या फिर अगर वक्त गुजरने के साथ साथ डिवाइसेस न्यू हो रही हैं, तो क्या मैं लेटेस्ट डिवाइस जो है वो परचेज़ करता रहूँ, या फिर अपनी जो मेरा अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है मेरे सिस्टम की, अगर फॉर एग्जांपल वो कोई बिज़नेस ऑनर ही है, तो वो नेटवर्क इंजीनियर से पूछेगा कि क्या मैं बार बार अपनी जो बेस टेक्नोलॉजी है यानी कि जो बेसिक टेक्नोलॉजी है मैं उसको चेंज करूँ नेक्स्ट जनरेशन के लिए। इसी तरह जो नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क आर्किटेक्ट है, उससे ये हो सकता है कि हाउ डू आई नो दिस न्यू अप्रोच विल इंटरेक्ट विद ऑलरेडी। अच्छा, अब देखें कोई भी डिवाइस होगी उसके लिए ज़रूरी है कि वो पिछले प्रोटोकॉल से कंपैटिबल हो, तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है। और इसी तरह से ये होता है कि विदाउट प्रोड्यूसिंग एंड डिप्लॉइंग द टेक्नोलॉजी, के टेक्नोलॉजी को नए सिरे से प्रोड्यूस करने और यूज़ करने के बजाय कैसे बंदे को पता चले कि जो उसकी डिवाइसेस हैं वो पहले से जो हैं वो इस काबिल हैं कि उनको अब फ़िलहाल नई टेक्नोलॉजी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इतने सारे क्वेश्चंस हैं और इतने सारे सिनेरियोज़ हैं जिनको डील करना होता है। तो यहाँ पे इन सब के इनका सोल्यूशन ये है कि देखें, दो हमारे पास कह लें कि फैक्टर्स होते हैं। एक होता है कॉस्ट और एक होती है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन के हम हर लेवल को कितनी मज़ीद फाइन डिटेल्स में कवर कर रहे हैं, और एक कॉस्ट तो प्राइस होती है, ये आपको पता है। अब ये दोनों अपोजिट केस में चलती हैं। अब जैसे सबसे पहले अगर मैं प्रोटोटाइपिंग और एम्पेरिकल टेस्टिंग की बात करूँ फॉर एग्जांपल, तो इसमें कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है, सबसे ज़्यादा प्राइस इसकी ही होगी, और एब्स्ट्रैक्शन लेकिन इसमें सबसे कम होगी। इसी तरह हमें क्या चाहिए कि हमें कुछ इस तरह की का सोल्यूशन चाहिए नेटवर्क मॉडलिंग और सिमुलेशन करने के लिए, जो जिसकी प्राइस भी ज़्यादा ना हो, लेकिन जो एब्स्ट्रैक्शन जो है वो भी प्रोवाइड कर रहा हो, मतलब मिनिमम लेवल, मतलब अप्रोप्रिएट एप्स लेवल तक। ठीक है, मुनासिब उसका लेवल होना चाहिए। तो देखिए, एनालिसिस की अगर बात करें तो सबसे कम कॉस्ट है लेकिन सबसे ज़्यादा एब्स्ट्रैक्शन है, तो हमें इतनी भी ज़्यादा एब्स्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। इस तरह ट्रायल फील्ड डिप्लॉयमेंट की बात करें तो उसमें कॉस्ट जो है वो भी है और एब्स्ट्रैक्शन मतलब इनका ठीक से मैच नहीं है। तो ओवरऑल हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि मॉडलिंग और सिमुलेशन जो है, जो सब्जेक्ट हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, ये हमें एक ट्रेड ऑफ देता है, एक बैलेंस देता है बिटवीन द कॉस्ट एंड एब्स्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि हमने पिछले
जितने भी इश्यूज़ पड़े कि नेटवर्क मॉडलिंग एंड सिमुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है वो आपसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, या इन वजूहात की बिना पे जो है वो नेटवर्क मॉडलिंग और सिमुलेशन की ज़रूरत है, तो उसका सोल्यूशन है ये सारे, मतलब इन सब से ही हमें पिछले क्वेश्चंस का आंसर मिल सकता है। लेकिन अब यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं, एक कोस्ट और एक एब्स्ट्रैक्शन। हम चाहते हैं कि ज़्यादा कोस्ट भी ना हो, ठीक है, लेकिन एब्स्ट्रैक्शन जो है वो भी एक मुनासिब लेवल तक हो। तो मतलब एक ट्रेड ऑफ या बैलेंस हम देखें तो मॉडलिंग एंड सिमुलेशन जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रह जाती है। सो थर्ड टॉपिक हम देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब थर्ड टॉपिक में हमने देखना है कि बेसिकली नेटवर्क मॉडलिंग और सिमुलेशन में मॉडल क्या होता है और सिमुलेशन जो है वो क्या होती है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले देखें नेटवर्क मॉडलिंग और सिमुलेशन को मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक ही टर्म समझा जाता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सिमुलेशन क्या होती है? इट इज़ द इमिटेशन ऑफ बिहेवियर। इमिटेशन कहते हैं टू कॉपी बिहेवियर ऑफ रियल वर्ल्ड सिस्टम, कि किसी रियल वर्ल्ड सिनेरियो को जब हम सिमुलेट करेंगे या कॉपी करके दिखाएंगे, उसको हम कहते हैं कि हमने सिमुलेशन किया, ठीक है। इसी तरह कंप्यूटेशनल री इनैक्टमेंट, लाइक हम कंप्यूटेशंस और इस तरह की कैलकुलेशंस यूज़ करके किसी तरह हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो को ग्राफ करने की, मैप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल जैसे कोई कार एक्सीडेंट है, राइट, तो हम उसकी सिमुलेशन करेंगे, लाइक हम कुछ इस तरह की आपको ग्राफिक्स की फॉर्म में या कुछ एनिमेशन की फॉर्म में इस तरह की सिमुलेशन करके दिखाएंगे कि जब कार एक्सीडेंट होता है तो क्या, लाइक कार की जो फॉर एग्जांपल अगर डिवाइस है, लाइक कार की जो मशीनरी है, उसमें क्या चेंजेस आते हैं, इनर्शिया का क्या रोल होता है, क्या मोमेंटम होती है, कितनी कोलिजन होती है, किस तरह हिट होती है एंड ऑल दैट। तो कहने का मकसद है कि रियल वर्ल्ड सिस्टम का जब हम कॉपी करके दिखाते हैं तो उसको कहते हैं सिमुलेशन। और ये सिमुलेशन किसके हिसाब से होती है? अकॉर्डिंग टू द रूल्स डिस्क्राइब्ड इन मॉडल, के एक पूरा मॉडल बना हुआ है जैसे अब कार का, और एक हमें पता है कि हाँ इतनी हिट रेशो होनी चाहिए, इस तरह कोलिजन होता है, इनर्शिया और मोमेंटम का ये सारा रोल है। तो उस मॉडल को, उन रूल्स को फॉलो करके हम सिमुलेशन करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मॉडलिंग प्रीसीड सिमुलेशन, के पहले मॉडल किया जाता है किसी चीज़ को, यानी कि रूल्स कह लें कि डिस्क्राइब किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं, और फिर उसके बाद सिमुलेशन परफॉर्म की जाती है। टुगेदर दे फॉर्म एन आइटरेटिव प्रोसेस, के मॉडलिंग और सिमुलेशन दोनों आपस में मिला के एक रिपीटेटिव प्रोसेस जो है वो बनाते हैं, लाइक पहले मॉडलिंग फिर सिमुलेशन, फिर मॉडलिंग फिर सिमुलेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और उसके अलावा ये जो है वो दे अप्रॉक्सीमेट द रियल वर्ल्ड सिस्टम, कि हम मॉडलिंग और सिमुलेशन को कुछ इस तरह से कैरी आउट करते हैं, परफॉर्म करते हैं कि वो किसी रियल वर्ल्ड सिस्टम, जैसे वेदर फोरकास्टिंग हो गई, तो उसको हम सिमुलेट करके दिखा सकते हैं कि अगर ये चेंज आएगा वेदर में तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, इस तरह से, तो मतलब इस तरह से, ठीक है। तो उसके अलावा ये रियल वर्ल्ड सिस्टम्स के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं। सो यहाँ पे अब आ जाता है आपके पास व्हाट इज़ नेटवर्क मॉडलिंग एंड सिमुलेशन में एक आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। देखें अब अगर हम इसका स्टार्ट से चेक करें, यहाँ पे स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि मॉडलिंग होती है कि हम एक पूरा मॉडल क्रिएट करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, फिर उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन बनाया जाता है, फिर उसका हम वैलिडेट करते हैं, यानी कि टेस्टिंग वगैरह करते हैं सिमुलेशन के ज़रिए से। हम देखते हैं कि आया हमने जो मॉडल बनाया था क्या वो रियल वर्ल्ड सिनेरियो से रिजेंबल कर भी रहा है या नहीं, अप्रॉक्सीमेट कर रहा है रियल वर्ल्ड सिस्टम से। अगर तो डिज़ाइन अनसेटिस्फैक्ट्री होगा तो हम कहेंगे कि भाई वापस मॉडलिंग पे जाओ और रिकन्सिडर करो अपने पूरे सिस्टम को, अपने पूरे सिनेरियो को। और अगर यहाँ पे वैलिडेशन हो जाती है, यानी कि टेस्टिंग फॉर एग्जांपल ट्रू हो जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है, सिमुलेशन हमारी कामयाब हो जाती है, तो हम स्टॉप कर देते हैं, मतलब इस पूरे साइकिल को, ठीक हो गया। इस तरह से अब यहाँ पे अगर आपको एक सिग्नल डिटेक्शन सर्किट दिखाई हुई है जिसमें एक ये वोल्टेज लाइक पोटेंशियल डिफरेंस इनपुट एक दिया हुआ है, फिर एक आउटपुट, यहाँ पे कुछ गेट्स हैं आपके पास, ये रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, और ये कम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस है, बट फॉर द, और ये सारा कुछ ग्राउंड किया हुआ है। फॉर द टाइम बिंग हम यहाँ पे फिजिक्स नहीं पढ़े, यहाँ पे बताने का क्या मकसद है कि अगर इस सिमुलेशन को, इसको हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो से रिजेंबल करें तो देखें तीन सिचुएशंस हैं, हो सकता है कि ये करेक्ट रिज़ल्ट दे, हो सकता है कि ये इनकरेक्ट रिज़ल्ट दे, या फिर हो सकता है कि ये रिज़ल्ट दे ही ना। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सिमुलेशन किसी मॉडल पे डिपेंड करती है, लाइक सिमुलेशन का बिहेवियर अगर हमने देखना हो ना कि क्या ये आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, क्या नहीं करेगी, या आया आउटपुट प्रोड्यूस करेगी भी या नहीं, इट डिपेंड्स ऑन अ सर्टेन टाइप ऑफ मॉडल। ये किसी खास मॉडल पे डिपेंड करती है, उस मॉडल में रूल्स और रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स होते हैं,
जिनको देख के वो हम सिमुलेशन जो है वो कैरी आउट करवाते हैं, ठीक है। सिमुलेशन बिहेवियर होता है और मॉडल में बेसिकली एक मतलब पूरी फंक्शनैलिटी होती है, अंदर रूल्स वगैरह होते हैं। तो अब देखें मॉडल्स अब डिफरेंट हैं। डिटेक्शन थियरी की बात करें तो ट्रांसीवर डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। इसी तरह बोलियन अलजेब्रा में अगर हम पढ़ें तो डिजिटल सर्किट्स होंगे ट्रू फॉल्स वगैरह के, तो उस हिसाब से जो है वो उसकी सिमुलेशन की आउटपुट जो है वो पता चलेगी। अच्छा, अब मॉडल बेसिकली एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है और ये एक किसी कॉम्प्लेक्स एंटिटी, किसी कंपाउंड, किसी लाइक इस तरह की एंटिटी को भी लॉजिकली रिप्रेजेंट कर सकता है मॉडल। इसी तरह किसी सिस्टम को भी देखा जा सकता है मॉडल के ज़रिए से, कोई फिनोमिना, कोई रियल वर्ल्ड फैक्ट या प्रोसेस, उसको भी हम जो है वो मॉडल में हम लॉजिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम नेटवर्क मॉडल की बात करें तो ये किसी भी मॉडल की या किसी भी चीज़ की एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, या फिर अगर हम कोई कैलकुलेशन वगैरह कर रहे हैं तो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म हो सकती है, या फिर ये कोई स्टेट मशीन भी हो सकती है। स्टेट मशीन में देखें कोई फाइनाइट स्टेप्स होते हैं डिस्क्रीट, जैसे 1 2 3 4, और उसमें हर स्टेप पे जो है वो एक कोई स्टेट चेंज होती है। तो स्टेट मशीन का मैं ये कह सकती हूँ आपको कि स्टेट मशीन इज़ अ टाइप ऑफ मशीन जो बिहेवियर के हिसाब से लाइक बिहेवियर शो करवा रही होती है, ठीक है। उसके अलावा क्लोज या अप्रोक्सीमेट फॉर्म्स के कितनी क्लोज हैं या हमने अप्रोक्सीमेट की हैं, प्रोबेबिलिटीज़ एंड ऑल दैट स्टफ, तो नेटवर्क मॉडलिंग जो है वो इन सब में आ जाती है। अच्छा, अब कंप्यूटर सिमुलेशन की हम बात करें कि कंप्यूटर के हिसाब से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिमुलेशन को कैसे क्यों कैरी आउट किया जाता है। रिप्रोड्यूसेस द बिहेवियर कि अगर एक फॉर एग्जांपल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किस सेंस में किस तरह बिहेव कर रहा है उसको हम सिमुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा एक्यूरेसी को डिटर्मिन करने के लिए, और इन सब से होता क्या है कि हमें एक विजुअल इंसाइट लाइक हमें एक जो है वो आइडिया मिल जाता है, हमें एक अप्रोक्सीमेशन मिल जाती है, राइट। अच्छा जी, अब हम चलते हैं फोर्थ लेक्चर या फोर्थ टॉपिक की तरफ, दैट इज़ व्हाट इज़ अ मॉडल। अच्छा, अब कंप्यूटर मॉडल या मॉडल क्या होता है। इट इज़ अ टेम्पलेट ऑन विच अ कंप्यूटर प्रोग्राम रन्स। टेम्पलेट्स जैसे कैनवा में या लाइक अब फॉर एग्जांपल हम ओमनेट यूज़ करेंगे आगे, तो टेम्पलेट एक होती है कि एक जेनेरिक सी, एक जनरल सी चीज़ होती है जिसमें हम थोड़ी कस्टमाइजेशन, थोड़े से चेंजेस करके अपने हिसाब से कर लें, मॉडिफाई उसको, ठीक है। तो मॉडल भी एक कंप्यूटर मॉडल भी एक टेम्पलेट होता है जिस पे प्रोग्राम रन करता है। इसकी हम इसमें लाइक इनपुट्स को ही प्रोवाइड करते हैं, फिर ये हमें आउटपुट्स देता है कंप्यूटर मॉडल, और उसका एक बिहेवियर भी कोई होता है, उसकी फंक्शनैलिटी भी होती है। मॉडल की अगर हम डेफिनेशन करें मतलब देखें तो वो डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, कोई मॉडल के डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको दे। इसी तरह एनालिटिकल भी हो सकता है कि वो एनालिसिस या रिव्यू आपको दे रहा होगा। मैथमेटिकल भी हो सकता है, और एल्गोरिदमिक भी कि कोई सर्टन एल्गोरिदम जो है वो फॉलो कर रहा होगा। अब कंप्यूटर मॉडल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं या डिफरेंट कैटेगरीज कह लें कि उस हिसाब से हम इनको वो कर रहे होते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है स्टोकेस्टिक वर्सेस डिटर्मिनिस्टिक। तो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स वो होते हैं जिनमें कोई रैंडमनेस नहीं होती। लाइक नाम से पता चल रहा है कि डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स वो होते हैं जिसमें हम डिटर्मिन कर सकते हैं। क्या डिटर्मिन कर सकते हैं कि गिवन इनपुट ऑलवेज प्रोड्यूसेस द सेम आउटपुट, के अगर ए इनपुट होगी तो हमेशा आउटपुट बी होगी फॉर एग्जांपल। तो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स में हम इनपुट देख के आउटपुट जो है वो बता सकते हैं। इसी तरह डिफाइंड एज अ स्टेट मशीन एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर मॉडल। क्यों? क्योंकि हम इसमें ईजी रह जाता है कि भाई इनपुट्स पता हैं तो आउटपुट्स ऑटोमेटिकली डिटर्मिन हो जाएंगी। और इसके अलावा इसको स्टेट मशीन के तौर पे इसलिए डिफाइन करते हैं बिकॉज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि स्टेट मशीन में फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं और हमें पता होता है कि हाँ ये स्टेप पे ये वैल्यू आनी है एंड ऑल दैट स्टफ। सो डिटर्मिनिस्टिक मॉडलिंग जो है वो ये है। इसी के कंपैरिजन में आपके पास आ जाती है स्टोकेस्टिक मॉडलिंग। स्टोकेस्टिक मॉडल्स ऐसे होते हैं जिनकी कोई ख़ास इनपुट आउटपुट मैपिंग नहीं होती। लाइक हमें पता नहीं होता कि ये इनपुट ये आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। कोई भी इनपुट, कोई भी आपके पास जो सेट ऑफ आउटपुट्स है वो प्रोड्यूस कर सकती है, जिसकी वजह से अनप्रिडिक्टेबल एग्जीक्यूशन होती है। लाइक हम क्योंकि कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे होते एग्जैक्टली। सो अच्छा, उसके अलावा एसोसिएटेड सिमुलेशंस आर स्यूडो रैंडम यूजिंग रैंडम नंबर जनरेटर्स। रैंडम नंबर जनरेटर्स बेसिकली क्या करते हैं कि अगर हम उनको इनपुट्स दें तो वो अपनी तरफ से रैंडमली स्यूडो रैंडमली जो है वो नंबर्स जनरेट कर देते हैं जिनका ऐसे कोई असेंडिंग डिसेंडिंग या कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं होता। अच्छा, अब जो स्टोकेस्टिक मॉडल्स हैं उनको वाइडली एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उनकी रैंडमनेस की वजह से। नेक्स्ट आपके पास टाइप आ जाती है कंटिन्यूस वर्सेस डिस्क्रीट। कंटिन्यूस मॉडल्स में क्या होता है कि जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं वो कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। फिर जो स्टेट वेरिएबल्स, अब स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं इसको भी हम फर्दर डिटेल में एक स्लाइड में अलग से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।
सो स्टेट वेरिएबल्स जो होते हैं डिस्क्रीट मॉडलिंग में, वो सिर्फ कोई डिस्क्रीट वैल्यूज़ फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 ये लेते हैं, लेकिन कंटिन्यूस में 1 1.1 1.1 2 3 मतलब इस तरह से कुछ भी वैल्यूज़ ले सकते हैं कॉन्टीन्यूसली। सो जो डिस्क्रीट कंप्यूटर मॉडल्स होते हैं उनको कोई क्लॉक और टाइमर चाहिए होता है और कॉन्टीन्यूस को नहीं चाहिए होता। क्यों? क्योंकि डिस्क्रीट में तो आपके पास डेफिनेट स्टेप्स होते हैं ना, तो हमें पता होता है कि हाँ कोई क्लॉक या हम कोई टाइमर या इस तरह की कोई काउंट मशीन हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है स्टेडी स्टेट वर्सेस डायनामिक। अब स्टेडी स्टेट में क्या होता है, दीज मॉडल्स एस्टैब्लिश इनपुट आउटपुट रिलेशंस इन इक्विलिब्रियम। अब जहाँ पे भी वर्ड स्टेडी आप पढ़ें, इट मीन्स कि वहाँ पे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुई है, यानी कि इनपुट्स और आउटपुट्स जो हैं वो इक्वलाइज्ड अमाउंट में, इक्वल अमाउंट में, बैलेंस्ड स्टेट में मौजूद हैं। डायनामिक में क्या होता है कि इनपुट्स जैसे जैसे चेंज होती हैं तो अंदर भी इंटरनल चेंजेस भी आते रहते हैं। स्टेडी स्टेट सिंपल होती है, क्यों? क्योंकि उसमें ऑलरेडी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होती है और इक्विलिब्रियम ही रहती है टिल द वेरी एंड। लेकिन जो डायनामिक मॉडलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, राइट। इसी तरह जब लोकल या डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडलिंग की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल जो है इट वुड रिक्वायर मल्टीपल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स। अब क्योंकि नाम से पता चल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड है तो किसी एक डिवाइस या एक प्लेटफॉर्म पे कन्फाइंड या लिमिटेड नहीं होगा। और इसी तरह जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्किंग होती है उसको सिंक्रोनाइजेशन चाहिए होती है, उसकी ज़रूरत होती है, जैसे डिफरेंट डिवाइसेस हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हों और कंपैटिबल हों, कंप्लाइंस में हों, ठीक है। इसी तरह जो डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडलिंग है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसको मॉडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन दे बेटर इम्यूलेट द रियल वर्ल्ड के रियल वर्ल्ड सिनेरियो से ज़्यादा नज़दीक से मिलती जुलती हैं, मतलब ज़्यादा कॉपी कर सकती हैं उनको इसीलिए। और इसके मुकाबले में जो आपके पास लोकल मॉडलिंग है, दैट रिक्वायर सिंगल प्लेटफॉर्म, कि सिर्फ लोकलाइज्ड है कि सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि एक ही जगह पे इसका एक ही प्लेटफॉर्म होता है, एंड दैट इज़ सिंपल टू इम्प्लीमेंट। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है लीनियर या नॉन लीनियर। ऐसा मॉडल जो मैप करें इनपुट्स को आउटपुट्स में किसी लीनियर वे में, सिंगल लाइन की फॉर्म में, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में, तो हम कहते हैं कि ये सिंपल है। इसी तरह जो नॉन लीनियर मॉडल्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करना भी मुश्किल होता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ओपन मॉडल और क्लोज्ड मॉडल। अब ओपन मॉडल ऐसा होता है जिसमें कोई बाहर से इनपुट हमें चाहिए होती है, लेकिन जो क्लोज्ड मॉडल होगा आपके पास उसमें कोई एक्सटर्नल इनपुट्स नहीं चाहिए होती हैं, सारा कुछ अंदर ही ऑटोमेटेड होता है, अंदर से सिस्टम्स होते हैं सारे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे स्लाइड देखें। अब यहाँ पे स्टोकेस्टिक वर्सेस डिटर्मिनिस्टिक है, यहाँ पे कॉन्टीन्यूस वर्सेस डिस्क्रीट, और यहाँ पे नॉन लीनियर और लीनियर। यहाँ पे अब आपको एक टर्म नज़र आ रहा है, दैट इज़ सप्रा मॉडलिंग। अब सप्रा मॉडलिंग में बेसिकली क्या होता है कि टू और मोर देन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल को हम कंबाइन करते हैं और एक नया मॉडल बनाते हैं जिसको हम सप्रा मॉडल कहते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, तो अब यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल लाइक ए क्या है, स्टोकेस्टिक, फिर बी कॉम्प्लीमेंट कॉन्टीन्यूस का ऑपोजिट कौन है, डिस्क्रीट, और उसके अलावा लीनियर और नॉन लीनियर, सी में लीनियर आपके पास आ जाएगा। तो मतलब ये वाला जो मॉडल है सप्रा मॉडलिंग में वो स्टोकेस्टिक है, डिस्क्रीट है और लीनियर है, ठीक है। इसी तरह जब हम नीचे वाले मॉडल की बात करें, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब डिटर्मिनिस्टिक और प्लस सी कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉन लीनियर। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो आपके पास मॉडल है सप्रा मॉडल, ये डिटर्मिनिस्टिक है और नॉन लीनियर है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास लेक्चर नंबर 5 जो है, इसमें हमने पढ़ना है व्हाट नीड्स टू बी मॉडल्ड, विच इज़ द मोस्ट सूटेबल मॉडल एंड हाउ टू डू मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडलिंग। सो सबसे पहले बात आ जाती है कि मॉडलिंग पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मॉडल ओनली व्हाट यू अंडरस्टैंड। लाइक हमें सिर्फ वही चीज़ें मॉडल करनी चाहिए जिनकी हमें पहले से अच्छे से समझ आई हो। लाइक ये नहीं होना चाहिए कि हम कोई चीज़ मॉडल करने बैठ गए हैं लेकिन हमें उसकी बेसिक्स या उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। सो यूटिलिटी ऑफ मॉडल इज़ एज़ गुड एज इट मिमिक्स द रियल वर्ल्ड सिस्टम, कि अगर हम कोई मॉडल क्रिएट करने जा रहे हैं, डेवलप करने जा रहे हैं, तो उसकी यूटिलाइजेशन या उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी जितना वो रियल वर्ल्ड के साथ मैच कर रहा होगा। इसी तरह नॉलेज ऑफ सिस्टम इज़ प्री रिक्विजिट, कि आपको पहले से कॉन्सेप्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपने वायरलेस मॉडल क्रिएट करना है तो उसके लिए पहले आपको फ्री स्पेस, पाथ लॉस, हिडन टर्मिनल और एब्जॉर्प्शन का पता होना चाहिए। अब ये डिफरेंट टर्म्स हैं एंड यू डोंट नीड टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ देम। सो सबसे पहले आपके पास आ जाता है अंडरस्टैंड योर मॉडल। अब हमारा जो मॉडल होता है उसका कोई व्यू पॉइंट होता है, यानी कि पर्सपेक्टिव, कोई नज़रिया, फिर कुछ असम्पशंस होती हैं कि पहले से कुछ राय होती है, कुछ ओपिनियंस होते हैं, कुछ हमने चीज़ें अज्यूम की होती हैं, उसके अलावा कुछ उसमें कंप्यूटेशंस और कैलकुलेशंस होती हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर एक मॉडल की बात करें, जैसे कैशिंग सर्वर है, उसका रिस्पॉन्स टाइम हम देखेंगे, फिर हम कंसिडर करेंगे, अज्यूम करेंगे कि
इसमें जो है वो इनफाइनाइट बफर है, यानी कि मेमोरी इज़ नॉट एन इशू। और क्यूइंग थियरी हमारी एनालिटिक्स में हम देखेंगे, क्यूइंग थियरी में हम क्यूज़, इनपुट क्यू और आउटपुट क्यू लाइक हम मेंटेन करेंगे। सो यहाँ पे आपके पास कैशिंग सर्वर की एग्जांपल आ जाती है। एक क्लाइंट है और एक वेब सर्वर है, दरमियान में आपके पास कैशिंग सर्वर है, और एंड टू एंड जो है वो रिस्पॉन्स टाइम है। अगर एवरेज रिस्पॉन्स टाइम की बात करें तो इसमें एवरेज नंबर्स कितने मौजूद हैं, मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स हैं, और उसको टोटल थ्रूपुट से डिवाइड करें। सो यहाँ पे अगर हम डिटेल की बात करें तो इसमें यही है कि जैसे अब कैशिंग सर्वर था, तो मैंने आपको कहा था कि भाई मॉडल का कोई पर्सपेक्टिव होता है, कोई व्यू पॉइंट होता है, तो हमने कहा कि भाई रिस्पॉन्स टाइम के हिसाब से हम लेके चलेंगे। फिर मैंने कहा कि मॉडल की कोई अजम्पशन होती है, कोई कुछ अज्यूम किया होता है, तो हमने कहा कि इनफाइनाइट बफर इज़ अजम्पशन, कि भाई मेमोरी कोई इशू नहीं है, जितना मर्जी क्लाइंट्स आई तो। इसी तरह मैंने कहा कि मॉडल की कोई एनालिटिक्स होती है, कोई मैथ्स होती है, तो हमने कहा कि भाई क्यूइंग थियरी के हिसाब से हमने इसमें लेके चलना है। सो मॉडल व्हाट यू नीड एंड नो मोर, कि सिर्फ वही मॉडल करें जितना आपको कुछ चाहिए हो। अब यहाँ पे दो टाइप्स आ जाती हैं, दैट इज़ अंडर डिफाइंड मॉडल एंड ओवर डिफाइंड मॉडल। अंडर डिफाइंड मॉडल क्या होता है, ये सिंप्लीफाइड एनालिसिस होती है एंड इजियर सिमुलेशंस। कि अंडर डिफाइंड मॉडल होता है जिसमें बहुत कम नंबर ऑफ डेफिनेशन एंड लो लेवल ऑफ डिटेल्स मौजूद होती हैं, लेकिन ये अनट्रस्ट वर्दी होता है, रिलायबल नहीं होता है, इस पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ज़्यादा डिटेल ही नहीं जब वो बता रहा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ऑर्डर ओवर डिफाइंड मॉडल। अब ये रियलाइज़ करना, लाइक इसको सिमुलेट करना मुश्किल होता है। उसके अलावा इसमें एनालिसिस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। लॉन्ग रन सिमुलेशंस, लाइक अगर हम इसको रन करना चाहें या सिमुलेट करना चाहें तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, लेकिन फ़ायदा ये है कि रिलायबल हैं, हम इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एज देयर इज़ नेवर अ फ्री लंच, तो यहाँ पे अगर किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई उसका ड्रॉबैक जो है वो ज़रूर होगा। तो अब देखें ओवर डिफाइंड मॉडल में, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा डिटेल्स बताई होती हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास हर चीज़ की डिस्क्रिप्टिव डिटेल होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखें, आपके पास जो लाइक फॉर एग्जांपल 3 तरह के मॉडल्स हैं। एक आ जाता है ओवर सिंपलिस्टिक, यानी कि जिसमें लेवल ऑफ डिटेल बहुत ज़्यादा लो है, अंडर डिफाइंड मॉडल है। सी बार जो है वो अनअचीवेबल, यानी कि ओवर डिफाइंड मॉडल है कि इतनी डिटेल्स हम कभी प्रोवाइड कर ही नहीं सकते। उसके अलावा दरम्यान में जो बी वाला है कॉलम हमारे पास बार, वो प्रैक्टिकल है, यानी कि इसमें एक ट्रेड ऑफ है, एक बैलेंस है बिटवीन अंडर डिफाइंड एंड ओवर डिफाइंड मॉडल। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है व्हाट इज़ सिमुलेशन। अब सिमुलेशन बेसिकली क्या होता है कि हम कुछ इनपुट्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, और इनपुट्स जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमने सिमुलेशन कैरी आउट करनी है उसके लिए पहले आपके पास एक मॉडल होना ज़रूरी है, एक कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस का कोई सेटअप होना ज़रूरी है। वंस यू गेट दोज मॉडल्ड इनपुट्स, फिर क्या होता है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो अपनी एल्गोरिदम्स और रूटीन्स उस पर रन करता है, कोई अंदर उसके कंप्यूटेशंस और कैलकुलेशंस होती हैं, और एज अ रिज़ल्ट हमें सिमुलेटेड आउटपुट्स मिलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि सिमुलेटेड आउटपुट्स की हम बात करें तो उसके डिफरेंट पैरामीटर्स या डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है बिट एरर रेट। बिट एरर रेट को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं या कैसे हम यूटिलाइज़ करते हैं अपनी सिमुलेटेड आउटपुट में, इसमें आपके पास जो है वो पैकेट एरर रेट, थ्रूपुट और डिले। अब पैकेट एरर रेट को हम पैकेट ओवरहेड से भी कंपेयर कर सकते हैं कि लाइक एक चैनल पे, एक मीडियम में डिफरेंट पैकेट्स जो हैं वो कंजेक्टिवली कम्युनिकेट होने में कितना डिले उनमें लग रहा है, और थ्रूपुट यानी कि मैक्सिमम उनकी बैंडविड्थ कितनी है, मैक्सिमम कितनी यूटिलाइजेशन है। इसी तरह जब थ्रूपुट की बात करें तो हम उसको फ़ाइल ट्रांसफ़र्स के डिले के हिसाब से, लाइक आपके पास एक फ़ाइल है वो हमने ट्रांसफ़र कर दी, फिर दूसरी फ़ाइल के ट्रांसफ़र होने में लाइक दोनों में के दरमियान में कितना डिले, कितने माइक्रो या मिली सेकेंड्स का डिले आता है, उस हिसाब से हम थ्रूपुट को डिस्कस कर रहे होते हैं, और ये भी एक सिमुलेटेड आउटपुट है, राइट। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है पैकेट ओवरहेड। अब पैकेट ओवरहेड आपको बेसिकली बता रहा होता है नेटवर्क एफिशिएंसी। नेटवर्क एफिशिएंसी मींस कि आपको जो नेटवर्क है जो हम फॉर द टाइम बिंग अपनी मॉडलिंग और सिमुलेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं वो कितना एफिशिएंट है, उसमें कितना पैकेट ओवरहेड है, यानी कि एक पैकेट के बाद दूसरा पैकेट जो है वो डिले ले रहा है या नहीं ले रहा, और अगर ले रहा है इन केस तो वो कितना डिले है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास लेक्चर नंबर 7 आ जाता है। अब सिमुलेशंस जो हैं वो बेसिकली किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के पीसेस होते हैं जो कुछ इनपुट्स लेती हैं और एज अ रिज़ल्ट आपको आउटपुट प्रोवाइड करती हैं, और इसमें होता क्या है कि दे इम्प्लीमेंट एल्गोरिदम्स, यानी कि कुछ फंक्शनैलिटीज़, कुछ
रूटीन्स, कुछ एल्गोरिदम्स जो हैं वो उसमें रन होते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें तो वन हॉप कम्युनिकेशन नेटवर्क, इसमें अब 4 आपको एंड डिवाइसेस यानी कि कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स या पीसीज नज़र आ रहे हैं और दरम्यान में एक राउटर या कोई भी स्विचिंग डिवाइस लगी हुई है। तो इन अ सेंस ये एक स्टार टोपोलॉजी की बेस पे, ठीक है। और वन हॉप में क्या क्यों हम इसको कह रहे हैं वन हॉप कम्युनिकेशन, लाइक एक कंप्यूटर ने अगर राउटर से कम्युनिकेट करना है तो दरम्यान में एक स्टेप ही आता है कि फ्रॉम राउटर टू पीसी, ठीक है। तो ये वन हॉप है। अब ये स्लाइड रिपीट हो गई है कि लाइक मॉडलिंग और सिमुलेशन में क्या होता है कि हम कुछ मॉडल के हिसाब से इनपुट्स लेते हैं, फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उस पर एल्गोरिदम्स रन करते हैं, इम्प्लीमेंट करता है और एट द वेरी एंड वी गेट द सिमुलेटेड आउटपुट्स। अगर मॉडल्ड इनपुट्स की बात करें तो हम जो इनपुट्स किसी मतलब मॉडलिंग और सिमुलेशन नेटवर्क में अगर हम डाल रहे होते हैं तो सिग्नल पावर उसमें एक सबसे पहले हम देखते हैं। सिग्नल पावर के लिए डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, इसमें डीबी आपके पास लिखा हुआ है, डेसिबल्स, और उसको रिसीव्ड पावर के कितनी पावर आपके पास रिसीव हो रही है, बिट एरर रेट और पैकेट एरर रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं। नेक्स्ट आपके पास मॉडल्ड इनपुट है, दैट इज़ वेव फॉर्म टाइप। और वेव फॉर्म टाइप एनालॉग भी हो सकती है और डिजिटल भी। एनालॉग ऐसे जैसे हमारे घरों में अगर कोई वॉल क्लॉक है जो हर सेकंड के साथ टिक टिक कर रही होती है। इसी तरह डिजिटल में जैसे वो अक्सर आपने डिजिटल क्लॉक्स देखी होंगी बसेस में या फिर मस्जिद में भी होती हैं, लाइक जिसमें वो रेड कलर से जो है वो डिजिट्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। तो डिजिटल और एनालॉग का कुछ इस तरह का है। या मैं ये भी कह सकती हूँ कि एनालॉग बेसिकली कॉन्टीन्यूस होता है और डिजिटल जो है वो डिस्क्रीट होता है, लाइक 1 2 3 4 और एनालॉग कॉन्टीन्यूस। सो इसको भी बिट एरर रेट और पैकेट एरर रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे होते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फॉरवर्ड एरर करेक्शन। इसमें हम ये देखते हैं कि जो डेटा आपने सेंड किया है वो जब सेंडिंग रिसीविंग एंड पे रिसीव होता है वो ओरिजिनली होता है या उसमें कोई मॉडिफिकेशंस या बिट एरर्स आए होते हैं, ठीक है। इसको हम हैमिंग कोड के हिसाब से भी देख लेते हैं। उसके अलावा बिट एरर रेट, पैकेट एरर रेट और इसके अलावा आपके पास रीट्रांसमिशन कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कुछ रीट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स हैं जैसे गो बैक एन और सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल। इसको आप देखते हैं थ्रूपुट और डिले के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारे पास चैनल मॉडल्स आ जाते हैं जैसे AWGN, रेले और रिशियन। और इनके भी 3 ही एक्सप्लेनेशन, लाइक हम इन 3 चीज़ों के हिसाब से उनकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, लाइक रिसीव्ड पावर, बिट एरर रेट और पैकेट एरर रेट। यहाँ पे देखें AWGN का हम एब्रीविएशन देख लेते हैं अभी। AWGN एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़ चैनल, ठीक है। ये बेसिक नॉइज़ मॉडल है और जो इन्फॉर्मेशन थियोरी में यूज़ होता है और बहुत सारे रैंडम प्रोसेसेस जो नेचर में हो रहे होते हैं उनको कॉपी या मिमिक या आइडियलाइज करने के लिए यूज़ होता है, राइट। अच्छा जी, अब आपके पास नेक्स्ट आ जाता है मोबिलिटी मॉडल्स की हम बात करें कि या गोज़ मार्कव या फिर रैंडम वे पॉइंट। और इसमें मैक और IP राउटिंग, मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल और इंटरनेट प्रोटोकॉल की जो राउटिंग होती है। नेक्स्ट ट्रैफिक मॉडल्स में हम देखते हैं कि लोड कितना ऑफ़र किया जा रहा है और क्यों, लाइक जो आपके पास एक चैनल है वो उसमें बिहेव कैसे कर रहा है। नेटवर्क टोपोलॉजीज डिफरेंट होती हैं, जैसे यही मैंने आपको बताया स्टार टोपोलॉजी और रिंग, बस, मैश टोपोलॉजी एंड ऑल दैट। उसको हम कनेक्टिविटी के हिसाब से कि कैसे कनेक्शन हो रहा है और वो कितने एरिया को कवर कर रही हैं, कवरेज के हिसाब से। फिर बिट एरर रेट, ये दोबारा रिपीट हो रही है स्लाइड, इसमें हम पैकेट एरर रेट, थ्रूपुट, डिले देखते हैं। ये सारा कुछ हम कर चुके थे पहले। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाता है सिमुलेशन बिल्डिंग प्रोसेस। सिमुलेशन बिल्डिंग प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है कि जैसे अब वन हॉप कम्युनिकेशन सिनेरियो आपको याद है कि 4 डिवाइसेस थी, एंड डिवाइसेस दरमियान में एक हमारे पास कनेक्टिंग डिवाइस थी, ठीक है। इसी तरह कोई भी सिमुलेशन बिल्डिंग प्रोसेस होगा ना, उसमें एंटिटीज़ यूज़ होती हैं, ठीक है। एंटिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वायरलेस कंप्यूटर भी हो सकता है। इसी तरह वायरलेस कंप्यूटर्स बहुत सारे, यानी कि मल्टीपल इंस्टेंस के बहुत सारे भी हो सकते हैं। इसी तरह वाईफाई एक्सेस पॉइंट, तो लाइक जिस तरह एक बिल्डिंग में एक ही वाईफाई ऑपरेट करना काफ़ी होता है तो उसकी सिंगल इंस्टेंस होती है। इसी तरह अगर कोई ट्रैफिक जनरेटर है जो ट्रैफिक को जनरेट कर रहा है, उसकी भी सिंगल इंस्टेंस काफ़ी है। और फिर नेक्स्ट है क्रिएट्स वायरलेस कंप्यूटर्स एंड देयर पैकेट्स, और ये एंटिटीज़ यूज़ इसलिए होती हैं। स्टेट्स की जब हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि जैसे वाईफाई एक्सेस पॉइंट है तो वो आइडल है, लाइक उस वक्त उस पर कुछ ट्रांसमिट नहीं हो रहा, या बिज़ी है कि उसके पास क्यू में हैं पड़े हुए एलिमेंट्स मौजूद। इसी तरह हर कंप्यूटर जो है वो नंबर ऑफ़ पैकेट्स जनरेट करता है, तो हमने स्टेट देखनी है कि कौन सा कंप्यूटर किस वक्त कितने नंबर ऑफ़ पैकेट्स जनरेट कर रहा है। इसी तरह ये स्टेट भी हम देख सकते हैं सिमुलेशन बिल्डिंग प्रोसेस में कि जो पैकेट आया है मतलब अराइव हुआ है वो
सक्सेसफुली रिसीवर तक पहुंच गया या नहीं, यानी कि सक्सेसफुल हुआ या फेल हो गया। अच्छा, नेक्स्ट इवेंट्स की अगर हम बात करें तो जैसे हम वायरलेस कंप्यूटर्स की बात कर रहे थे कि होते हैं डिवाइसेस, होती हैं डिवाइसेस, तो उनकी क्रिएशन एक इवेंट है। इसी तरह पैकेट्स की जनरेशन एक इवेंट है। इवेंट होता है अ प्रोसेस और अ हैपनिंग और एन एक्टिविटी। इसी तरह वायरलेस एक्सेस पॉइंट, उसकी एक्टिविटी क्या है, वो आइडल है या बिजी है, और वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो ये भी एक इवेंट है। इसी तरह हर पैकेट का सक्सेसफुल होना या फेल होना, ये भी एक इवेंट है। अब क्यूज़ की बात करें तो क्यूज़ में क्या होता है, एक इनपुट क्यू होती है और एक आउटपुट क्यू। आउटपुट क्यू में क्या होता है कि फ्रेम्स जो हैं वो वेट कर रहे होते हैं आउटपुट होने के लिए, और फ्रेम्स अगर आपके वाईफाई एक्सेस पॉइंट पे पड़े हुए हैं तो दैट इज़ इनपुट क्यू। अब बेसिकली होता है क्या है कि रैंडम रियलाइजेशंस होती हैं कि हम जब सिमुलेशन कर रहे होते हैं तो हमने किसी रियल वर्ल्ड सिस्टम को इमुलेट करना होता है, कॉपी करना होता है। तो इसमें हम पैकेट लेंथ्स को डील करते हैं। उसके अलावा हर वायरलेस कंप्यूटर, हर एंड डिवाइस पे कितने नंबर ऑफ़ फ्रेम्स पड़े हुए हैं, फिर उसके बाद उसमें कितने नंबर ऑफ़ वायरलेस कंप्यूटर्स हैं, उसका बिट एरर रेट क्या है, उसका पैकेट एरर रेट, फिर कितने पैकेट्स हैं वो एबॉर्ट हो रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, गिर रहे हैं, उनकी रेशो। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ हुआ सिस्टम, वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है या किसी पर्टिकुलर सरफेस पे भी हो सकता है, गॉसियन, ठीक है। इस तरह पैकेट की हमने लेंथ्स देखनी है उन, और उसके अलावा नंबर ऑफ़ फ्रेम्स पर वायरलेस कंप्यूटर। अब यहाँ पे अगर देखें कि व्हाट हैपन्स इनसाइड द कंप्यूटर, तो स्टार्ट से लेके एंड तक ये पूरा एक सिस्टम है। इसमें आइट्रेशंस, फिर डिफरेंट फंक्शन कॉल्स, इवेंट टाइप्स, फिर यहाँ पे कुछ बोलियन अलजेब्राज एंड ऑल दैट स्टफ। तो मॉडल हमें ये सारा कुछ प्रोवाइड करता है, फिर मॉडल की हेल्प से यहाँ पे सारा कुछ अंदर सिमुलेट हो रहा होता है, ठीक है। तो जब सिमुलेशन रन होती है तो उसमें क्या होता है कि इनपुट्स क्रिएट होती हैं सबसे पहले, फिर एक पूरा इवेंट्स लाइक एक्टिविटीज़ होती हैं, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन और नॉइज़ अकर, कि अगर पैकेट्स ट्रांसमिट हो रहे हैं फिर दूसरे एंड पे जाके रिसीव हो रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, उन सब का नॉइज़। फिर उसके बाद रैंडमनेस कॉजेज़ क्यूज़ टू बिहेव। अच्छा, और उसके अलावा एरर्स। अब रैंडमनेस भी हम देख रहे होते हैं जब बेसिकली सिमुलेशन रन करती है, तो फिर हमें पता चलता है कि किस में कितनी रैंडमनेस जो है वो मौजूद है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि पैकेट के साथ हम डील कर रहे होते हैं, तो पैकेट या सक्सेसफुल हो गया या फेल हो गया, वो सारा कुछ देखना होता है। फिर जब सिमुलेशन रन कर रही होती हैं तो उनका एक लॉग या कंप्लीट उनकी एक आउटपुट का रिकॉर्ड बना होता है, वो हम कहते हैं कि सिमुलेशन लॉग है या आउटपुट कंपाइल हो रही हैं, ठीक है। ठीक है, आई गेस इसके 1 to 8 हमारे पास लेक्चर्स कवर हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 9 to 14 कवर कर लेंगे, सो दैट ये वीडियो हमारे पास ज़्यादा जो है वो लेंथी ना हो, ठीक है। सो आई होप इसमें आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई क्यूरी या कन्फ्यूजन हो, सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड like this video. So stay tuned till the end of this the series of this subject. Till then, Khuda Hafiz.